बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तापस सिंह क्लासेस। मेरा नाम है तापस कुमार सिंह और आज मैं आप सबके साथ डिस्कस करूंगा कक्षा 10 का गणित प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1। तो चलो बच्चों देखते हैं प्रश्न नंबर 1 क्या बोलता है। सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो बच्चों √5 को अपरिमेय सिद्ध करके दिखाना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, माना √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले मान लेंगे कि √5 एक परिमेय संख्या है। जब √5 एक परिमेय संख्या है तो उसको हम लोग p/q के रूप में दिखा सकते हैं और उसको लिख सकते हैं। ठीक है, और जहाँ p और q क्या होगा, जहाँ p और q कोई पूर्णांक होगा, ठीक है, जिसका एक के अतिरिक्त कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है। ठीक है बच्चों, तो मतलब कि P तथा Q का जो अभाज्य गुणनखंड निकलेगा वो एक के अलावा और दूसरा नहीं होगा। ठीक है, तथा Q जो है 0 के बराबर नहीं होगा। और हम लोग जो यहाँ माने कि P तथा Q का एक के अतिरिक्त कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा, तो बच्चों हम लोग इसी से साबित करेंगे कि P तथा Q का जो है एक के अतिरिक्त और भी कुछ कोई अभाज्य गुणनखंड ला के दिखा देंगे। अगर कोई दूसरा अभाज्य गुणनखंड हम लोग को मिल गया तब जाके वो विरोधाभास उत्पन्न हो जाएगा, विरोधाभास प्राप्त हो जाएगा कि हम लोग मान के चले थे कि इसका एक के अतिरिक्त और दूसरा कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है, लेकिन हम लोग को मिल गया। अगर मिल जाए तो तब हम लोग बोल देंगे कि √5 एक परिमेय संख्या नहीं बल्कि अपरिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सब सॉल्व करने के लिए कि पहले करेंगे दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। ठीक है बच्चों, तो दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे और वर्ग और रूट दोनों कट जाएगा। इसमें दोनों काट दिए, बचेगा 5। इसमें p/q का होल स्क्वायर, तो p² बटे में q²। अब हम लोग इसमें कर देंगे इसको, ये भागा में इधर आके गुना में हो जाएगा। और इससे हम लोग को देखने को मिलता है कि p² जो है ये दोनों का गुणनफल है। ठीक है बच्चों, मतलब कि p और q² को गुना करने पर हम लोग को मिलता है p²। ठीक है, तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि मतलब क्या p² का जो है 5 एक गुणनखंड है। ठीक है बच्चों, तो 5 p² का एक अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है बच्चों, तो इसलिए 5 p का भी अभाज्य गुणनखंड होगा, क्योंकि हम लोग एक परिमेय पढ़े थे a। ठीक है, ये कोई संख्या है जो p² को विभाजित करता है, तो ये जो है p को भी विभाजित करेगा। इस तरह का हम लोग एक परिमेय पढ़े थे। ठीक है, अगर नहीं पढ़ा है तो मैं अगले वीडियो में इसको डिस्कस कर लूँगा, उसका उस परिमेय के बारे में बात कर लूँगा। अगर उसका लिंक मैं इस वीडियो में डाल भी दूँगा। ठीक है बच्चों, तो फिर हम लोग मान सकते हैं कि माना p बराबर 5r। p बराबर 5r हम लोग कैसे मान सकते हैं, है ना बच्चों। तो देखते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं p जो है 5 जो है p का एक गुणनखंड है ना। मतलब कि जैसे 12 का गुणनखंड क्या क्या होगा, 3 4 कुछ भी होगा, 2 होगा, 6 होगा। हाँ, अगर मैं उस वहीं पे अगर 3 से कुछ को अब भाग दूँ तो कितना आएगा, 4 आएगा, कुछ तो आएगा ना। तो यही हम लोग का r का मान, तो इसी जो हम लोग r माने हैं। अगर 5 से p को भाग देंगे तो इसमें r आएगा, कुछ ना कुछ तो आएगा, उसको हम लोग r मान दिए। ठीक है बच्चों, तो इसलिए हम लोग इसको p बराबर r 5r लिख सकते हैं। तो हम इसको मान लिए। तो अब फिर दोनों पक्षों में वर्ग करने पर तो p² इधर आएगा, इधर 5r का स्क्वायर। और हम लोग जानते हैं इस मान को कि p² का मान जो है 5q² होता है। ठीक है बच्चों, तो इसमें 5q² लिख दिए, इसमें 5 × 25 r का स्क्वायर, q² बराबर 5r का स्क्वायर। तो बच्चों इसको नोट कर लीजिए और मैं अगला देखता हूँ। तो बच्चे मैंने इसको यहाँ पर नोट कर लिया है, q² बराबर 5r²। ठीक है, ये हम लोग का लास्ट में आया था। ठीक है, तो यहाँ 5 q² का एक अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है बच्चों, तो 5 q का भी एक अभाज्य गुणनखंड होगा। ठीक है, जो कि विरोधाभास प्राप्त होता है। और कैसे देखें, क्योंकि हम लोग शुरू में मान के लेके चले थे p तथा q का जो है एक के अतिरिक्त कोई भी अभाज्य गुणनखंड
नहीं है, लेकिन हम लोग का यहाँ P तथा Q का अभाज्य गुणनखंड एक के अतिरिक्त 5 भी है। ठीक है, इसीलिए हम लोग लास्ट में बोल देंगे अतः √5, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ में आ गया होगा। और इसी तरह का वीडियो पाने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलें, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँच जाए। और बच्चों एक लाइक ज़रूर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।